एक गांव में दो भाई रहते थे। दोनों भाइयों में इतनी ज्यादा बनती थी कि एक दूसरे का मुंह देखे बिना खाना भी नहीं खाते थे। बड़ा छोटे के लिए कुछ लेके आता था तो छोटा बड़े के लिए कुछ लेके आता था। पर कहते हैं ना कि अच्छे रिश्ते को नजर लगते देर नहीं लगती। किसी की नजर ऐसी लगी कि दोनों में कहा सुनी हो गई, और कहा सुनी इतनी ज्यादा आगे बढ़ गई कि छोटे को बात बहुत बुरी लगी। बड़े ने कुछ ज्यादा ही कह दिया था। दोनों में बोलचाल बंद, और उन बातों को आज 15 साल हो गए, मगर एक दूसरे का मुंह तक नहीं देखा आज तक। अब बड़े ने अपनी बेटी की शादी तय कर दी, और बड़े के दिमाग में आया कि यार अगर छोटा शादी में आ जाता तो रिश्ते नातेदारी में बहुत अच्छा लगता कि दोनों भाई एक जगह हैं। हमारी माँ को भी बहुत अच्छा लगता कि दोनों भाई एक जगह हैं। क्यों ना मैं छोटे बाप का हो जाता हूं और छोटे से जाके माफी मांग लेता हूं और कहता हूं कि शादी में तुम्हें आना ही होगा, मेरी बात थोड़ी टालेगा, वो आ जाएगा। बड़ा छोटे के पास में गया और कहा कि आज तक जो कुछ भी हुआ है, गलती चाहे तेरी हो या मेरी, मैं माफी मांगता हूं। तुम्हें तुम्हारी भतीजी की शादी में आना है, मैंने फला दिन तुम्हारी भतीजी की शादी तय कर दी। छोटे ने कहा कि अच्छा, आज तुम्हें काम है, तुम चाहते हो कि तुम्हारी शादी में बहुत अच्छी लगे, मैं शादी का पूरा काम संभाल लूं, तब तुम माफी मांगने आ रहे हो। जिस दिन कहां गए थे 15 साल पहले, तूने मुझे क्या क्या नहीं सुनाया था, कितनी खरी खोटी सुनाई थी। जा, मैं नहीं आता शादी में। बड़े ने काफी मिन्नतें की पर वो नहीं माना। बड़ा वहां से चला तो आया, पर माथे पे चिंता की लकीरें साफ साफ दिखाई दे रही। उसके दिमाग में एक ही चल रहा था कि छोटा आ जाता तो शादी का मजा आ जाता। बड़े के किसी दोस्त ने कहा कि छोटा एक ही तरकीब से आ सकता है कि वो गुरुजी के सत्संग में जाता है, अगर गुरुजी उसे समझाएं तो वो आ सकता है। बड़ा और बड़े का दोस्त गुरुजी के पास में गए और पूरी बात बताई। गुरुजी ने कहा कि ठीक है, छोटा मेरे पास में आएगा तो मुझे जरूर समझाने की कोशिश करूंगा। छोटा गुरुजी के पास में आया तो गुरुजी ने कहा कि यार, जहां तक मुझे याद है मैंने तुम्हें गुरु मंत्र दिया है। गुरु मंत्र देने के बाद में मेरा जो सत्संग होता है हर रविवार की रविवार, तुम आज तक नहीं चुके, हर रविवार सत्संग सुनने आते हो। क्या तुम्हें बहुत अच्छा लगता है? छोटे ने कहा कि गुरुजी, मेरा तो जीवन ही उसी से कटता है, मेरे को तो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। अगर मैं सत्संग नहीं सुनूं तो मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने आज कोई काम ही नहीं किया। तो गुरुजी ने कहा कि यार, मेरे को याद नहीं है पिछले रविवार मैंने किस विषय पे बात की थी, क्या संतवाणी सुनाई थी, क्या तुम मुझे बता सकते हो? छोटे ने काफी समय तक याद किया कि पिछले रविवार आपने सुनाया था। फिर छोटे ने कहा कि गुरुजी, बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा कि पिछले संडे आपने क्या बताया था, पर इतना जरूर है कि आपने जो कुछ भी बताया था बहुत अच्छा था। गुरुजी ने कहा कि यार, एक बात पूछूं छोटे तुझसे? छोटे ने कहा कि पूछिए। कि जब कोई इंसान अच्छी बात बताता है तो वो सप्ताह भर पहले की भी याद नहीं रहती। अगर यही पिछले रविवार भी तुम्हें अगर किसी ने गाली दी होती या तुम्हारे साथ कोई मारपीट करता या तुम्हारी कोई बुराई करता, तो वो बात तुम्हें 20 साल बाद में भी पूछता तो तुम्हें याद रहती। हर इंसान की यही फितरत होती है कि उसे अच्छा ही याद नहीं रहती। उसके कितने भी गुण एहसान कर दो, जितने दिन करोगे उतने दिन खुश है, मगर गलती से भी अगर एक गलती कर बैठे और कहीं उसकी बुराई हो गई तो वो सारी अच्छाई भूल जाएगा और उसे केवल बुराई याद रहेगी। छोटे के पूरी बात समझ में आ चुकी थी कि गुरुजी मुझे क्या कहना चाहते हैं, और उनकी बात सत्य भी है। छोटे ने हाथ जोड़े गुरुजी के और कहा कि गुरुजी, मैं समझ गया हूं, इंसान हमेशा अच्छी बातें भूलता है और बुरी बात जिंदगी भर याद रखता है। जैसा मैं भी, मेरे बड़े भाई ने जो मुझे बुरी बात कही थी वो 15 साल पहले की याद है, और वो कल अपनी बेटी की शादी में मुझे बुलाने आया था, परिवार को एक जगह करना चाहता था। वो अच्छी बात थी, वो मैं याद रखना ही नहीं चाहता था। मैं माफी चाहता हूं, मैं अभी जाता हूं और मेरे बड़े भाई की बच्ची की शादी में जाता हूं। दोस्तों, यही हमारी आदत है। जिंदगी में आप जितना गुण एहसान करोगे, लोग आपको याद तो रखेंगे, मगर रखेंगे तब तक जब तक आप उनके गुण एहसान करते रहोगे। अगर आपने गलती से भी, एक गलती में भी कहीं उनकी बुराई कर दी तो वो गुण एहसान धरे के धरे रह जाएंगे और वो बुराई जिंदगी भर याद रखी जाएगी। जय सिया राम दोस्तों।